Hello bachon, let's see this question and the question says a patient has a defective gene for the enzyme adenosine deaminase ADA. He or she lacks the functional cells and therefore fails to fight the infecting pathogens. The cells are and the options are B lymphocyte, phagocytes, T lymphocyte and option D both A and C. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. अबे जीन थेरेपी क्या होता है? तो जीन थेरेपी it is a collection of methods that allows the correction of gene defect. ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ मेथड है जो कि अलाउ करता है करेक्शन ऑफ किसी जीन डिफेक्ट का. इट इज कलेक्शन ऑफ मेथड. कलेक्शन ऑफ मेथड that allows correction of जीन डिफेक्ट जो कि डायग्नोस्ड हुए थे चाइल्ड में या एम्ब्रियो में. जीन डिफेक्ट that has been diagnosed that has been diagnosed that has been diagnosed इन चाइल्ड या एम्ब्रियो. इन चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो. इन चाइल्ड या एम्ब्रियो. सो इस जीन थेरेपी में करते क्या है? तो इसमें जीन को इंसर्ट करते हैं इनटू पर्सन सेल्स या टिश्यू. इसमें जीन्स को इंसर्ट करते हैं. जीन्स आर inserted into persons cells या फिर टिश्यू. जीन को इंसर्ट करते हैं इनटू पर्सन सेल्स या टिश्यू किस लिए? टू ट्रीट करने के लिए. टू ट्रीट अ डिसीज. टू ट्रीट अ डिसीज. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को इन ईयर 1990. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी इन ईयर 1990 टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल. 4 ईयर गर्ल को दी गई थी. 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी जो कि सफर कर रही थी विद अमीन एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी से. 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी जो कि सफर कर रही थी हैज एडिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज डीएमिनेज डिफिशियंसी. डीएमिनेज एमिनेज डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी. ये जो एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर द इम्यून सिस्टम टू वर्क. ये एंजाइम बहुत ही क्रूशियल होता है. क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम के लिए. क्यों क्रूशियल होता है ये इम्यून सिस्टम के लिए? बिकॉज ये हेल्प करता है इन प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट. बिकॉज it helps in proliferation of proliferation of lymphocytes.
लिम्फोसाइट्स। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, ये एंजाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन या इम्यून सिस्टम टू वर्क करने के लिए। अब ये जो लिम्फोसाइट है, या तो ये लिम्फोसाइट हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, या तो ये हो सकते हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, या तो ये हो सकते हैं टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और जो टी लिम्फोसाइट है, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, ये करता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पेशेंट हैज अ डिफेक्टिव जीन फॉर द एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज, ही और शी लैक्स द फंक्शनल सेल्स एंड देयरफॉर फेल्स टू फाइट द इन्फेक्टिंग पैथोजन। सो एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी है अगर, तो इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन नहीं करता है। क्यों? इसलिए फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम फंक्शन इससे नहीं करेगा, जो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम चाहिए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। सो अगर एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ही नहीं होगा तो फिर जो है प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा लिम्फोसाइट का, और लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन अगर नहीं होगा तो फिर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर जो पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएगा। तो लिम्फोसाइट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज बी lymphocyte and ऑप्शन सी दैट इज टी lymphocyte। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड सी वुड बी द राइट आंसर। और जो फैगोसाइट्स हैं ये हो सकते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। So our correct answer would be option D, that is both A and C. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.